ओम शांति। साप्ताहिक पाठ्यक्रम के प्रथम अध्याय में आज हम जानेंगे मनुष्य का सत्य परिचय क्या है। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका सत्य परिचय क्या है, तो वे अपना नाम, व्यवसाय, पद, जाति, धर्म, भाषा, गांव या देश के आधार पर अपना परिचय देते हैं। वास्तव में मनुष्य प्रायः दो शब्दों का प्रयोग करता है, मैं और मेरा। ये मैं क्या है, मेरा क्या है, इसके लिए गीता के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। पुरुष और प्रकृति कि मनुष्य पुरुष और प्रकृति का सुंदर समन्वय है, जिसे रथ, रथी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। इसके लिए मुझे कबीरदास जी का एक भजन याद आता है, जिसमें बहुत सुंदर कहा गया है। 5 तत्व की बनी चदरिया, 7 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 5 तत्व अर्थात जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिसके लिए कहा गया है क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 7 तत्व की पूर्णी अर्थात आत्मा, आत्मा को सतोगुण भी कहा गया है। पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, सुख और शक्तियां, इन 7 गुणों का पुंज मनुष्य की आत्मा होती है। जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं, हाथ, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, उससे मनुष्य कार्य करता है, उसी प्रकार आत्मा के भी 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है, और जो निर्णय हो जाता है उसको संस्कार कहते हैं, अर्थात हैबिट्स, आदत। इस प्रकार हमारी आत्मा कार्य करती है। आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य है, इसलिए कहते हैं भ्रुकुटी के मध्य चमकता जब सितारा। आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, डिवाइन लाइट है, दिव्य ज्योति है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भ्रुकुटी के मध्य लाल तिलक लगाने की प्रथा आरंभ की, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब हम कहेंगे कि आत्मा हमारी भ्रुकुटी के अंदर रहती है, या कई लोगों की ये मान्यता है, वे कहते हैं कि आत्मा दिल में रहती है या नाभि में रहती है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि जिस प्रकार एक कार होती है, उस कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कहाँ बैठेगा? वो फ्रंट सीट पर बैठेगा ना, जहाँ पर स्टीयरिंग है, सामने से कांच भी रास्ता दिखता है, क्लच है, गियर है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक कार की तरह है। इसको रथ कहा गया, और इसको चलाने वाली रथी है आत्मा। इसलिए जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो उसको कहते हैं अर्थी, अरथी, ऐसा रथ जिसका रथी नहीं है। तो आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाती है, तो शरीर रूपी रथ के फ्रंट सीट कहाँ पर है? वो भ्रुकुटी के मध्य ही है। वैसे भी जहाँ पर आत्मा है वहीं पर हमारा ब्रेन होता है, पूरा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र, और उसके थ्रू पूरा सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो तंत्र का तंत्र के थ्रू पूरे शरीर में जाती है, और आत्मा उसको संचालित करती है। आत्मा को अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। किसी ने इसको सोल कहा, सोल अर्थात सोर्स ऑफ यूनिक लाइट।
किसी ने इसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहा। मेडिकल साइंस ने इसको इतना तक कहा कि हमारी आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है, जहां से ब्रेन का एक्टिवेशन आत्मा करती है। इस प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर को संचालित करती है। आत्मा के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि जिसको हवा उड़ा नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते। तो ये एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक शक्ति का पुंज है।